हाय। मैं आपको आज ऐसे स्कैम के बारे में बताऊंगी जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, स्कैम का नाम है इलीगल पार्सल इलीगल कुरियर स्कैम। तो इस स्कैम में क्या होता है? आपको एक कॉल आता है और आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कॉल में आपको ये बातें बताई जाती है जिससे आप पैनिक मोड में चले जाते हो। वो आपको कहते हैं कि आपके नाम पे आपके फ़ोन नंबर के साथ एक पार्सल आया है दूसरे कंट्री से, एक्स वाई जेड कोई भी कंट्री हो सकती है, और उसमें कुछ इलीगल चीज़ें पाई गई हैं। जैसे ही आप ये सुनते हो आप पैनिक मोड में चले जाते हो। आप सोचने के इसमें नहीं रहते हो स्टेट में कि क्या ये ऐसा है। पहले तो आप पैनिक मोड में चले जाते हो और उस तरह से रिएक्ट करते हो। और जो बंदा आपको कॉल करता है, एक्स वाई जेड बंदा, वो बहुत ही मिडल एज, काम और जो भी वो बातें बताता है वो इतनी बारीकी से और इतनी डिटेल में बताता है कि आपको उन पर विश्वास हो जाता है कि सच में ये कॉल किसी ट्रांसपोर्ट से आया है, एयर इंडिया कस्टम ऑफिस से आया है। और वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि वो पार्सल आपको किसने भेजा, उस व्यक्ति का नाम और उस एड्रेस, वो कंट्री का एड्रेस जिसमें आपको डिटेल, रोड नंबर, पिन कोड सब 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 बताएगा। तो इसी वजह से आप पैनिक मोड में जाते हो, और वो लिस्ट भी बताएगा कि उस पार्सल में इलीगल चीज़ें क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में आप घबरा जाते हो, डर जाते हो। फिर आपको वो आपका आधार नंबर पूछेगा। तो मेरे साथ ये हुआ था, इसलिए मैंने आधार नंबर तो नहीं बताया। मैंने कहा ये तो आपके पास ही होना चाहिए क्योंकि पूरी डिटेल्स आपके पास है। तो सामने वाला एक्सपीरियंस बंदा बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चन हैंडल करता है। वो आपको एंगेज रखता है, जैसे 5-10 मिनट, क्योंकि वो आपको बोलता है एड्रेस नोट नोट डाउन करो, वो कुरियर कंपनी का। और वो कुरियर कंपनी के बारे में जो भी बोलता है, जिस कुरियर कंपनी से ये आया है, वो भी ब्रांड, अच्छा खासा ब्रांड रहता है। तो आपको लगता है कि अरे ये ब्रांडेड कंपनी है, ऐसा भी नहीं कि ये कुरियर कंपनी ब्रांड नेम नहीं है। तो फिर आपको वो बोलते हैं कि ठीक है, हम बोलते हैं ऑब्वियसली कि ये पार्सल हमारा नहीं है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, हम आप पर विश्वास करते हैं। आप एक काम कीजिए, हम आपको एक पुलिस ऑफिसर जो भी बड़े ओहदे पर है, उनसे कनेक्ट करवाते हैं। वो आपका वेरिफिकेशन करा देंगे और हमें रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, और हम ये सब मैटर है वो रफ़ा दफ़ा कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें टाइम नहीं मिलता सोचने का ज़्यादा। पर फिर भी मैंने थोड़ा ये बोला उनको कि मेरे रिलेटिव है पुलिस में, मैं पहले उनसे इंक्वायर करती हूँ, अ, उनकी इसमें ओपिनियन लेती हूँ, फिर आपको कॉल बैक करती हूँ। तो मैंने कट करने से पहले वो आदमी बोल रहा था कि थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लगा, क्योंकि उसने इतना टाइम बात की मुझसे, फिर भी मैं कन्विंस नहीं हुई, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड लगा। और जब मैंने फ़ोन कट करने के बाद वो कुरियर कंपनी को कॉल किया, उनका एड्रेस ढूँढा, उनको पूछा, तो वो बोले कि नहीं मैम, ये जो कुरियर नंबर आपने बोला है वैसा कोई भी कुरियर नहीं है, ये कॉल फेक है, ये पर्सन जो था जिसने कॉल किया वो फ्रॉड है। तो आप के नंबर पे, मोबाइल पे ऐसा कॉल आता है तो आप सावधानी बरतें और ऐसा कॉल कट कर ले, ये कह के कि मैं खुद ये मैटर हैंडल कर लूँगी। तो ऐसे सिचुएशन में वो आगे क्या होता है, मैंने तो कॉल कट कर ली, आगे ये होता है कि किसी तरह से वो आपकी फ़ोन का एक्सेस, मतलब दूसरे कॉल को आप परमिशन देते हो जॉइन करने की, तो दूसरे कॉल से आपके नंबर को हैक किया जाता है और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो इसीलिए ये स्कैम आप ज़रूर सुने, पूरा सुने, और सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और कभी भी ऐसे कॉल को ज़्यादा एंटरटेन मत कीजिए। शुक्रिया।